हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मेरे को वो वाला फॉर्मूले से निकालना है, मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं आता मान लो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग उससे? तो मेरे को वेलोसिटी दे रखी है और मैं जानता हूं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है। वेलोसिटी v इक्वल टू 3t² गिवन है। v को मैं लिख सकता हूं ds/dt। v को मैं क्या लिख सकता हूं? ds/dt लिख सकता हूं। तो ds/dt हो जाएगा आपका 3t²। इंटीग्रेट करो यहां से ds 3t² dt। इंटीग्रेट करोगे इसको यहां से यहां तक। समय जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0। समय जब 3 सेकंड हो गया तब डिस्प्लेसमेंट मान लो s हो गया। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके s तक। यहां पे 3 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा t²। t² का इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा t³/3। लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 3 तक। ये 3 से 3 कैंसिल, यहां पे आएगा s-0। यहां पे आ जाएगा 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। आता ही आप लोगों को ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 27 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 27 मीटर। तो v एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 27 मीटर, टोटल टाइम लगा 3 सेकेंड। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकेंड। तो आप जैसे चाहो वैसा फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आया समझ में? अब देखो आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन का। a इक्वल टू दे रखा है हमें 4 - 2t। a इक्वल टू दे रखा है एक्सीलरेशन 4 - 2t। तो साफ पता चल रहा है एक्सीलरेशन यहाँ पे वेरी कर रहा है। और क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है एट t इक्वल टू 0 समय पर इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। 0 सेकेंड पर इसकी कुछ वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे बोला फाइंड करो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं। तो सॉरी डिस्टेंस पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूं मैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो हमें पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहीं टर्न तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो ये तो कंफर्म है कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में, एक्सीलरेशन जो है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो रहा है बॉडी का। हाँ एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, पहले स्पीड एक्सीलरेशन कम था, बाद में एक्सीलरेशन घट डिक्रीज होता जा रहा है इसमें। पहले एक्सीलरेशन ज्यादा था, फिर एक्सीलरेशन क्या होता जा रहा है? नेगेटिव होता जा रहा है। और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा, 2 के बाद फिर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो आपको ये फाइंड करना है कहीं इसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टिकुलर वेलोसिटी कब 0 होती है? जब पार्टिकल टर्न करता है। तो सबसे पहले इस एक्सीलरेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। सबसे पहले क्या निकालेंगे इससे? वेलोसिटी a इक्वल टू होता है dv/dt। तो 4 - 2t, dv इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2t इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो। इनिशियली वेलोसिटी हमको गिवन है, 0 मत ले लेना। 0 समय पे कितनी वेलोसिटी गिवन है? 0 समय पे वेलोसिटी 5 है। मान लो t सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। dv का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? v आएगा। लिमिट लगा देंगे 5 से लेके v तक। इंटीग्रेट करना आता है इसको।
पहले 4 का इंटीग्रेशन होगा 4 dt माइनस फिर 2 को बाहर ले लो t का इंटीग्रेशन dt 0 से लेके t समय तक 0 से लेके t समय तक। यहां क्या आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा v माइनस 5। यहां क्या आ जाएगा 4t। यहां पे क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2। लिमिट भी लगा दी मैंने क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो डायरेक्ट अपर लिमिट लगा दी मैंने। 2 से 2 कैंसिल तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसको रब कर रहा हूं मैं, v इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस, पहले टी स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग, फिर प्लस 4t लिखेंगे, फिर प्लस 5 लिखेंगे। अब चेक करो कि कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही किसी समय पर, तो वेलोसिटी को 0 करके देखो। इफ v इक्वल टू 0, तो देखो v को 0 करके देखो किस समय पर वेलोसिटी 0 हो रही है, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको पॉजिटिव कर लो चाहो तो, टी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करना आता है आप लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 सॉरी प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0। सही कर रहा हूं मैं, तो t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक आएगा t प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक आएगा t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा t इक्वल टू 5 सेकेंड और यहां से आएगा t इक्वल टू माइनस 1, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मुझे पता चल गया कि 5 सेकंड के बाद ये टर्न करेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 0 से लेके 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, फिर 5 से लेके फर्दर जितना आगे पूछा है। बात क्लियर है यहां तक सबको? तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको रब कर रहा हूं मैं। अब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई है, वेलोसिटी की किसी भी t समय पर वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, ये हमें आता है, v बराबर होता है ds बाई dt। v बराबर क्या होता है, ds बाई dt। तो ds बाई dt लिख दो माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो ds इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 इंटू dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो आप, तो आपको पहले 0 से लेके 5 सेकंड तक करो, 0 से 5 सॉरी यहाँ पे 0 से 5 नहीं होगा, 0 से s1 मान लो इसको, यहाँ पे 0 से लेके 5 तक ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर s1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे देखो क्या आएगा, माइनस टी स्क्वायर का आएगा माइनस टी क्यूब बाय 3। लिमिट लगा दो, 0 से 5 4 टी स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 5 तक 5t 0 से लेके 5 तक। वैल्यू पुट कर दो इसमें, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कहां से, 0 से 5 सेकंड तक। फिर अगला डिस्प्लेसमेंट 5 से लेके 12 तक कैसे निकालोगे, वापस यहाँ पे लिमिट 5 से 12 तक आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो s1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, तो माइनस 125 बाई 3। यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2t स्क्वायर 2 इंटू 25 आ जाएगा इधर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 125 बाई 3, 25 इंटू 75 हो जाएगा आई थिंक, एलसीएम ले लो 75 इंटू 3,
माइनस 125, 75 इंटू 3 कितना होता है 150 प्लस 75 225 आई थिंक 225 बाय 3 माइनस करोगे 100 आएगा आई थिंक 100 बाय 3 मीटर। ये कहां तक का डिस्प्लेसमेंट है 0 से लेके 5 सेकंड तक का। और 5 से 12 तक के लिए क्या करोगे वापस से इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक। अच्छा इक्वेशन गायब हो गई मेरी क्या था टी क्यूब बाय 3 यहाँ पे h2 आ जाएगा। फिर क्या था आपका कितना था 5t था 4t स्क्वायर सर 4t स्क्वायर बाय 2 और फिर क्या था 5t। 5t लिमिट अभी कहां से लगेगा 12 से 5 तक 5 से 12 वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे s1 और s2 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा कर लेना आप लोग। कभी कभार यहाँ पर एक्सेलरेशन जो फंक्शन है किसके टी के कभी कभार एक्सेलरेशन जो है वो दे सकते हैं फंक्शन s का या फिर v का। तो हम लोग फिर एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर तो क्या था ये कौन से वाले क्वेश्चन थे a एज अ फंक्शन ऑफ t a जो फंक्शन था वो t का था। लेकिन क्या होगा अब जरूरी नहीं ए टाइम के साथ ही वेरी कर रहा हो ए वेलोसिटी के साथ वेरी कर सकता है या डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर सकता है। तो ए अगर हमको फंक्शन दे रखा हो v या s के इफ a एज अ फंक्शन ऑफ v या फिर s तो वी विल यूज a इक्वल टू v dv बाई ds। तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे याद रखना। तो यूज a बराबर v dv बाई ds। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पर। मान लो एक्सीलरेशन दे रखा है आपको के वी स्क्वायर जैसे जैसे v चेंज होता जा रहा है एक्सीलरेशन भी क्या होता जा रहा है चेंज होता जा रहा है। हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और मुझे फाइंड करना है क्या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यह फाइंड करना हम लोगों को। ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखो a इक्वल टू हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पर a जो है वो v का फंक्शन दे रखा है। तो v dv बाई ds एक ही जगह क्या लिख सकता हूं मैं v dv बाई ds इक्वल टू के वी स्क्वायर। के क्या है कांस्टेंट है कट रहा है तो काट दो v से एक v कट गया। अब क्या करेंगे जो v की टर्म्स है उनको एक तरफ लिखेंगे और s वाली टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। ठीक है आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है ऐसा नहीं कि आप v को यहाँ पे लोगे यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे। सेम टर्म्स को एक तरफ रख के फिर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो dv ये v आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पे k आ जाएगा इंटू ds। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब था डिस्प्लेसमेंट 0 तब इनिशियल वेलोसिटी थी u तब इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी u। फिर जब डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना जब s डिस्प्लेसमेंट हो गया तब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v हो गई। अब 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन। 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा कोई बता सकता है 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 होगा 1 बाई v ln x 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। तो 1 बाय v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln v हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक u से लेके v तक। यहां पर ds k तो बाहर आ जाएगा क्योंकि k कांस्टेंट है
सिर्फ ds है तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, s लिमिट लगा दो 0 से लेके s तक। अब क्या होगा, एक बार v की जगह v आएगा और एक बार v की जगह u आएगा। तो ln v माइनस ln u इक्वल टू होता है k इंटू एस। आपको मैंने लॉग के बारे में अभी तक बताया हो कभी, अगर ln x माइनस ln y है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln x इंटू वाई, सॉरी ln प्लस है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूले लिख लो ये चाहो तो। और ln x माइनस ln y हो तो इसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं ln x बाय y। तीसरा एक और लिख लो, ln x की पावर n हो या फिर a ले लो तो ये a आगे आ जाएगा, ln x लिख सकते हो। और ln का मतलब जानते ही हो आप लोग, ln x इक्वल टू y है, इसका मतलब क्या होता है, e रेज टू पावर y इक्वल टू x। ठीक है, अगर ये चीज नहीं पता है तो नोट कर लो। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ln v माइनस ln u, इसको लिख सकता हूं मैं ln v बाय u इक्वल टू k इंटू एस। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ln x ये पूरा v बाय u x की तरह काम कर रहा है और k s आपका y की तरह काम कर रहा है। तो इसको लिख सकता हूं मैं e रेज टू पावर y इक्वल टू x, e रेज टू पावर y इक्वल टू x। y का काम कौन कर रहा है, ks, तो e की पावर ks। अच्छा हमें क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटी, तो v बाय u हो जाएगा। तो v इक्वल टू यहां से हो जाएगा u e टू द पावर ks, e टू द पावर ks। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ग्राफ देखो अब। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पता ही होगा। स्ट्रेट लाइन का क्या ग्राफ होता है, मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो डिफरेंशिएशन में dy बाय dx का ग्राफिकल मीनिंग बताने के लिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m यहां पर होता है m स्लोप, स्लोप मैंने बताया था, स्लोप क्या होता है tan थीटा। पॉजिटिव y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसका tan कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। c क्या होता है, c होता है आपका y इंटरसेप्ट, मतलब वो जो लाइन है वो y को कौन किस पॉइंट पे काट रही है, 0 पे काट रही है, -2 पे काट रही है या किस पे काट रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन बनाई, मान लो ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 3, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये कितना हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, आप देखोगे यहां पर इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर दोनों बराबर है तो ये 90 है और ये 45 होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो इसका स्लोप कितना होगा, m इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा tan 45। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका m कितना हो जाएगा 1 और c कितना हो जाएगा, ये कहां पे काट रहा है इसको, -2 पे काट रहा है तो c हो जाएगा -2। इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे डाल दो तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2। अब कहीं पर भी वैल्यू चेक कर लो, x मैं मान लो 4 कर देता हूं, x मान लो मैं 4 कर देता हूं तो y कितना होगा, कर देंगे तो y कितना होगा 2 हो जाएगा। x मैं 6 कर दूं तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन की इक्वेशन बनेगी। कुछ आई बात समझ में?
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर ये एक बार फिर से बताइए। ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जनरल इक्वेशन है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या होता है? पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1 होती है और पावर ऑफ वाई भी 1 होती है। तो किसकी इक्वेशन बनेगी? स्ट्रेट लाइन की बनेगी। कुछ भी y इक्वल टू कुछ भी लिख दो, x प्लस 2, ये स्ट्रेट लाइन है। कुछ भी लिख दो, x इक्वल टू 2y प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। x की और y की पावर 1 होनी चाहिए तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे m क्या होता है? m स्लोप का काम करता है, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। मैंने एक लाइन बनाई, तो ये लाइन यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इस पॉइंट को ये 2 पे काट रही है, इधर भी ये -2 पे काट रही है। तो इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? इसका पहले स्लोप निकाल दो। 45 एंगल है तो स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 1045 की वैल्यू होती है 1। अब c कितना है? c होता है y इंटरसेप्ट। c ये y को कौन से पॉइंट पे काट रहा है? -2 पे काट रहा है, तो ये -2 क्या हो जाएगा आपका? c हो जाएगा। तो c पता चल गया आपको -2, और अब स्लोप पता चल गया। इनकी इक्वेशन को उठा के यहाँ पे डाल दो, m और c की वैल्यू को। तो y इक्वल टू m की वैल्यू 1 है तो x आ गया, c की वैल्यू -2 है तो y इक्वल टू x -2 हो गया। आया समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, याद रखो x की पावर 1, y की पावर 1, तो इक्वेशन बनेगी किसकी? स्ट्रेट लाइन की। अब जैसे मैं अलग अलग लाइन बनाता हूं, एक लाइन तो ऐसे जा रही है, एक लाइन 0 से जा रही है, एक लाइन ऐसे बन जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन है, देखो ये y को प्लस पे काट रहा है, स्लोप क्या होगा इसका? पॉजिटिव नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव, तो m पॉजिटिव में m पॉजिटिव लिखूंगा, x प्लस सी, क्योंकि ये पॉजिटिव में काट रहा है। यहां पे क्या लिखूंगा? y इक्वल टू mx, और c कितना है इसका? 0, तो 0 लिखूंगा। इस वाले के लिए y इक्वल टू, इसका स्लोप भी पॉजिटिव mx, लेकिन इसका c क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे -c लिखूंगा। ये कुछ बात समझ में आई? यस सर। अब अगर इसको रब कर रहा हूं मैं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? So mx minus c. -mx -mx प्लस सी। ठीक है, सी को y को प्लस पॉजिटिव में काट रहा है, इसके लिए क्या होगी? -mx -mx, इसके लिए क्या होगी? -mx minus c। गुड। ठीक है, तो x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, तो क्या बनता है? तो बनता है स्ट्रेट लाइन। अब अगर x की पावर 2 हो और y की पावर 1, या फिर y की पावर 2 हो या x की पावर 1 हो, इफ पावर ऑफ x is 2 and power of y is 1 और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, तो क्या बनेगा? तो ग्राफ विल बी पैराबोला। क्या बनेगा आपका? पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है? देखो,
पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है, इधर y इधर x। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? इस पैराबोला की इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ हो तो क्या हो जाएगा? तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा बना दूं मैं तो क्या इक्वेशन हो जाएगी इसकी बताओ? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर पैराबोला ऐसा हो तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? बस माइनस आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। आया समझ में? बोला ऐसे भी होता है कैसा बेटा? जैसे लास्ट दो फिगर में। हाँ, ठीक है। अब अगर x की पावर 2 और y की पावर भी 2 हो तो सर्कल, ठीक है, सर्कल भी हो सकता है या इलिप्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, if power of x is 2 and power of y is 2, then वो आपका सर्कल भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है। सर्कल होता है ऐसे, इलिप्स होता है ऐसे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब